एक छोटी सी गलती और आपका पूरा करियर खत्म। साइन बोर्ड लगाते समय सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही नहीं, सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप साइन बोर्ड का काम करते हो, अगर आप हाइट पर काम करवाते हो या करते हो, तो अगले 3 मिनट आपकी जान बचा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए। वेलकम टू एक्सीलेंट ग्राफिक्स। आज हम बात करें कि सेफ्टी मेजर्स के बारे में। अगर आप साइन बोर्ड लगाते हैं और साइन बोर्ड का काम करते हैं, या फिर आप कोई हाइट पर काम करते हैं, लोग जल्दी के चक्कर में छोटी छोटी सी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक सेफ्टी नीड्स होती है, वो मिस कर देते हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर आप 10 फीट पे काम कर रहे हो या 50 फीट पे काम कर रहे हो, हमेशा हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना बहुत जरूरी है। लोग इसे झंझट समझकर अवॉइड कर देते हैं, बट याद रखिए, एक स्लिप और सब कुछ खत्म। दूसरी चीज, अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो और आप जिस चीज पर खड़े होकर काम कर रहे हो वो स्टेबल होनी चाहिए। आपका लैडर एकदम से स्टेबल होना चाहिए, वो शेकी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर काफी हाइट पे काम कर रहे हो तो आपको उसके एज फ्रेम पे काम करना चाहिए, या फिर जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो पहाड़ बांधकर काम करते हैं, पहाड़ पे चढ़ने के लिए एकदम सेफ्टी मेजर्स के साथ और सेफ्टी गियर्स के साथ उस पर चढ़ के और खड़ के प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए। तीसरी चीज, आप अगर ऐसी जगह पर चढ़े हो जहां से इलेक्ट्रिसिटी हाई टेंशन केबल्स नजदीक है या दूर है, बट इट्स वेरी 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 रिकमेंडेड कि आप इस वायर से या फिर इन चीज़ों से दूर ही काम करें। या फिर अगर साइट डेंजरस हो तो मैं तो ये कहूँगा कि आप साइट के लिए मना ही कर दें। रीज़न, काम करने वाले बहुत मिलेंगे बट आपकी जान दूसरी नहीं मिलेगी। चौथी टिप्स, जैसे कि अभी रेनी सीजन चालू है, बारिश का समय है। बारिश के सीजन में हवाएं और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स का टूटना, बहुत सारा पानी बरसना, ये तो सारी आम बात है। बट यस, मेक श्योर कि आप इस हवा में, इस बारिश में कोई भी हाइट पर चढ़कर काम ना करें। या तो उस दिन पे काम टाल दें और जब बारिश हल्की हो जाए तब काम करें, या तो फिर बारिश के बाद ही काम करें। इससे आपके जान का खतरा बना रहता है। पांचवें टिप्स, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, या फिर आप कारागिर हो, तो मोस्टली ध्यान रखिए कि आपके स्पैनर्स, आपके टूल्स सब प्रॉपर होने चाहिए, सबको प्रॉपर रबर ग्रिप होनी चाहिए। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हो तो आपके प्रॉपर कट और स्पैनर्स यूज करने चाहिए, ना कि कोई लोकल में। ऐसा ना हो जाए कि कहीं बार वायर को छूते ही आपको करंट भी लग सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप ड्रिल मशीन से काम कर रहे हो, पहले तो ड्रिल मशीन आती थी जिनमें वायर लगी हुई होती थी, कहीं आप टांग सकते थे, बट अभी के वक्त में सब कुछ वायरलेस है। तो वायरलेस ड्रिल मशीन से अगर आप काम कर रहे हो और ऊपर चढ़ रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि आप उस ड्रिल मशीन को सही से हैंडल कर दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि ऊपर से ड्रिल मशीन किसी के सर पे नीचे गिर जाए। तो मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग सेफ्टी। ये साइनेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप 1 रुपए का बोर्ड हो या 1 लाख का बोर्ड हो, वो फिर से बन सकता है, पर किसी की जान नहीं वापस आ सकती। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेफ्टी से काम करें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। याद रखिए, हमने बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस में भी देखा है, लोग वो पैसे बचाने के चक्कर में अगर सेफ्टी गियर्स मिस कर देते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि मैन्युअली कहीं से लटक कर काम कर लेते हैं ताकि उनके 2 पैसे बच जाए। अंडरस्टैंड, जो बोर्ड लगवाना चाहता है वो चाहता है कि उसका बोर्ड लगे। अगर उसकी एक्सपेंस में आप अगर वो एक्सपेंस बताते हो तो लिटरली उसे वो खर्च करनी पड़ेगी। काम कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए, कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सेफ्टी रूल बेटर है। अगर हमने कुछ मिस आउट कर दिया होगा तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। हम इसी तरह के टिप्स एंड ड्रिल्स यहाँ पर डालते रहते हैं हमारे चैनल्स पे। अगर आप ये इंडस्ट्री में नए हो या फिर ये इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू। भी बोर्ड है, आज बन सकता है, फिर से बन सकता है, वापस कट करना, वापस बोलो मैं